नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 69 में। मैं हूं आपके साथ अंकिता और बढ़ते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। महू में पुलिस गोलीबारी में आदिवासी युवक की मृत्यु और एक आदिवासी युवती की हत्या के मामले में कांग्रेस आदिवासी नेताओं के जांच दल ने अपनी जांच रिपोर्ट पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ को सौंपी। जांच दल में कांतिलाल भूरिया, बाला बच्चन, पाचीलाल मेड़ा और झूमा सोलंकी शामिल थी। जांच दल ने महू पहुंचकर पुलिस गोलीबारी में मारे गए आदिवासी युवक भेरूलाल के पिता मदन सिंह छारेल और विधानसभा महेश्वर में मृतिका आदिवासी युवती से मुलाकात की। कांग्रेस की जांच में यह निष्कर्ष सामने आया कि आदिवासी युवक भेरूलाल शांतिपूर्ण तरीके से विरोध प्रदर्शन कर रहा था और उसे दमन करके उसकी पुलिस गोलीबारी में हत्या कर दी गई। मृत युवती के पोस्टमार्टम में पुलिस ने सही तरीका नहीं अपनाया। परिजनों पर राजनीतिक दबाव डालने की कोशिश की गई और मामले को रफा दफा करने की कोशिश की गई। स्थानीय भाजपा सांसद के दबाव में 9 घंटे तक मामले को दबाने की कोशिश की गई। शिवराज सरकार का रवैया पूरी तरह आदिवासी विरोधी है। न्यूज 69 के लिए भोपाल से आदिल खान की रिपोर्ट। आदिवासियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आदिवासियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, आदिवासी बेटियों पर अत्याचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। आदिवासियों पर दुराचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, आदिवासियों पर दुराचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो। मध्य प्रदेश में पिछले कई महीनों से हम देख रहे नेमावर हत्याकांड, नीमच बांडा हत्याकांड और ये जो महू में जो हत्याकांड हुआ है। आदिवासी परिवार की एक गरीब बेटी बड़ी मुश्किल से पढ़ने लिखने के लिए शहर के लिए आती है और उस बेटी के साथ बर्बरतापूर्वक अत्याचार कर उसकी जघन्य हत्या कर दी जाती है। और उस हत्या करने के बाद में जब परिवार के लोग, क्षेत्र के लोग न्याय मांगने के लिए जाते हैं तो उनको घंटों थाने पे बिठाया जाता है। और दुख की बात यह है कि जो लोग न्याय मांग रहे थे उसके पिताजी भी न्याय मांगने वाले थे और जो सवाल पूछ रहे थे थाने में जब बात कर रहे थे 3 घंटे तक, उसी बेटी के पिताजी के ऊपर सरकार ने मुकदमे ठोक दिए। आदिवासियों को फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और आदिवासियों को जेलों में बंद कर दिया जा रहा है। ये शिवराज सिंह चौहान सरकार और ये नरोत्तम मिश्रा गृह मंत्री जी आदिवासियों को न्याय देने की बजाय आदिवासियों को जेल में डलवाने का काम कर रहे हैं। मैं आपके माध्यम से मांग करता हूं कि जो भी आदिवासी परिवार के पीड़ित सदस्य हैं और जो भी न्याय मांग रहे थे उनके ऊपर फर्जी मुकदमे किए, वो सारे के सारे मुकदमे सरकार वापस ले और पीड़ित परिवार को कम से कम 5-5 करोड़ रुपए का मुआवजा दे और उनके परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी दे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपको पहले सौंप दे, आप लोगों को भी देंगे, आप लोगों को उपलब्ध सभी मीडिया के साथियों को नमस्कार। आज हम बड़ी दुखद घटना लेकर आपके सामने उपस्थित हुए हैं। अभी मैडम साधो जी ने और बाला बच्चन जी ने पूरा घटनाक्रम आपको बताया, क्योंकि उनके विधानसभा क्षेत्र का मामला है। कल हम गए थे कुंडिया गए थे और छोटे जाम भी गए थे और उनके माता पिता से मिले और उनके रिश्तेदारों से मिले और वो बड़े दुखी हैं। आज पूरे प्रदेश में आदिवासियों में जबरदस्त आक्रोश है। ये सरकार सुनने के लिए तैयार नहीं है। अब उसकी हालत ऐसी है कि जब एक होनहार लड़की थी, वो पिता बेचारा गरीब, उसकी छोटी सी टापरी और उसमें वो अपना मजदूरी करके वो काम चलाते हैं और उस लड़की पढ़ती थी, ले जाके उसने वहाँ पर जो भाजपा का वो कार्यकर्ता है उसने वहाँ ले जाके उसके साथ बलात्कार किया और ज़्यादा और फिर मैंने बात उसने कहीं खबर कर बता देगी तो उसकी वहाँ पर हत्या हुई और उसका हमने फोटो देखा, उसके मैंने सीने पे चोट है और उसके आगे आजू बाजू चोट है। ये सब चोट होते हुए फिर वहाँ पर जब ये उसकी हत्या हुई तो उसके बाद उसके मैंने माँ ने उसके वहाँ खबर कर पता लगा तो उसकी माँ बोले कि हाथ जल गया है, लड़के की माँ। और उसके बाद फिर पुलिस से फोन आया कि वो उसकी डेड बॉडी हमारे थाने में आ गई है। तो कितना मतलब जैसे बताया कि 8-8, 10-10 घंटे तक पुलिस वहाँ पर मतलब लोग रोते रहे, बिलखते रहे, मगर उसकी एफआईआर दर्ज नहीं की। उसके बाद लोग इकट्ठे हुए और उसे दबाव में फिर हो गया और बाद में एक नौजवान मजदूरी करता था और मजदूरी करता वहाँ जाकर खड़ा हो गया और उसको बोला तू कैसे आया, देखते उसको पेट में गोली मार दी।
जबकि पुलिस को मालूम कि अगर मान लो उसको दोषी है तो पैर में मार के उसको पकड़ सकते हैं, अरेस्ट कर सकते हैं, पर सीधे पेट में गोली मारी। तो ये पुलिस ने पूरी अपराधी है। और उसके बाद भी सरकार कहती है वो तो अपना करंट से मर गया, करंट से मर गई। कितने बड़ी बात है, इतने बड़ी घटना को करंट से बता रहे हैं। तो ये पूरा केस के ऊपर लिपापोती कर रहे हैं। इसलिए इस खबर पर आपकी क्या राय, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए धन्यवाद।